और दोस्तों, मैकेनिकल दोस्त रविंद्र फिटर चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होने वाला वर्नियर यूज करते हैं। माइक्रोमीटर बहुत कम ही यूज होता है, आप लोग भी जानते ही हैं, क्योंकि दोस्तों हम वर्नियर से आसानी से साइज ले लेते हैं और जल्दी भी होता है, और जबकि और माइक्रोमीटर यूज होते हैं लेकिन वर्नियर की अपेक्षा कम होते हैं। तो दोस्तों, हम वर्नियर के बारे में आप लोगों को कुछ इसकी बेसिक जानकारी बताना चाहेंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये हमारा वर्नियर है और वर्नियर के कुछ मुख्य भाग हैं जो हमने पेन से स्क्रैच करके बनाया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में। अभी अपना हमारा ऊपर ये जो दोनों दिख रहे हैं, जहाँ अगर कोई दोस्त राउंड है, यदि राउंड बना हुआ है, इसके अंदर की साइज़ लेना है तो हम इस टिप का प्रयोग करेंगे ताकि हमें इसकी आईडी पता चल जाए। यदि ओडी है हमें पता करना है दोस्तों, तो हम नीचे वाले जा का यूज करते हैं ताकि यहाँ से हम इस जा को स्लाइड करके पकड़ लें। इसमें क्या होता है दोस्तों, आउटर हो चाहे इनर जा, किसी भी जॉब को हम नाप लेते हैं तो हमारा एक फिक्स जा है, देख सकते हैं जैसा ये फिक्स जा है, और ये मूवेबल जा। इसी प्रकार दोस्तों एक हमारा फिक्स जा मूवेबल जा ऊपर भी है, तो इसीलिए हम दोस्तों इनर मेजरमेंट और आउटर मेजरमेंट नीचे वाले से करते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे आप लोगों को, जो हमारा ये ऊपर वाली स्केल होती है, ये होता है मेन स्केल। मैंने यहाँ लिख भी दिया हूँ ताकि गलत ना हो। और हम कोई भी साइज़ लेते हैं उसके लिए हमारा एक यहाँ लगा रहता है लॉकिंग स्क्रू। जैसे ही हम कोई साइज़ लिए और इसको आप टाइट कर देंगे तो आपसे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम साइज़ देते हैं तो फिसल जाता है, तो आपको बार बार साइज़ देना पड़ता है। मान लीजिए आपको साइज़ करके अपने सीनियर या किसी और को दिखाना है या अपने लिए ही रखना है डिस्टेंस, तो अब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसमें एक सेफ्टी दिया रहता है लॉकिंग स्क्रू। तो आप इसमें लॉकिंग स्क्रू के लिए इसको टाइट कर देंगे तो आपके मेजरमेंट जिस पे रोके रहेंगे, आउटर इनर या डेप्थ जो भी रहेगा, तो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। तो दोस्तों, और इसके बाद ये पीछे जो दिख रहे होंगे ब्लेड निकला होता है, इसके बोलते हैं डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड। ये डेप्थ मेजरमेंट है क्या है दोस्तों, जैसे यदि कोई गहराई में नापना है, गहराई की, मान लीजिए कोई पाइप है, उसकी गहराई की साइज़ लेना है, तो आपको कैसे पता चले दोस्तों, हम इसको स्लाइड करके इसको निप में देते हैं। हम यहाँ मेजरमेंट हम यहाँ देख लेते हैं स्लाइड पे, मेन स्केल पे, वर्नियर स्केल पे, कि हाँ इसकी गहराई कितनी है। तो हम दोस्तों आउटर, इनर और डेप्थ, हम इससे तीनों मेजरमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। अभी बता भी देता हूँ आप लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका 0.02 mm कैसे इसका लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट वो लिस्ट काउंट होता है दोस्तों जो हमारा शुद्ध मान हम नापते हैं, जो सूक्ष्म मापी छोटा से छोटा माप शुद्ध नाप ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, उसे हम यूज कर सकते हैं, वही हमारा लिस्ट काउंट होता है किसी भी टूल का। तो इसी प्रकार हम वर्नियर से 0.02 से अधिक या कम के अगर साइज़ हम नापना चाहते हैं, नाप तो आप सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है कि कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा, मेजरमेंट गलत बताएगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड हमारा 0.02 mm हम इससे नाप सकते हैं, जो हमारा इसका लिस्ट काउंट गणना हुआ है और एक्यूरेट है। और दोस्तों, हम इससे बताना चाहते हैं आप लोगों को, अब हम इसका लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किए कि 0.02 ही होगा इसका। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालने से पहले इंस्ट्रूमेंट्स पे अपना बेस होता है कि हम इसका लिस्ट काउंट 0.02 ही क्यों होगा। इस प्रिंट पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मास्टर कॉपी मैं निकाला हूँ दोस्तों दिखाने के लिए आप लोगों से, फोटो कॉपी। तो आप लोग उसमें, आप लोग को तो मैं समझा ही दिया हूँ, जा दोनों मूवेबल जा, स्टीम मेजरमेंट, डेप्थ बार, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। दोस्तों, आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा, जो आपने अभी यहाँ पे देख रहे थे आप लोगों ने लिस्ट काउंट 0.02
की गणना इसमें वर्नियर से कैसे निकाला गया है, तो आप लोग को भी मालूम होना चाहिए। छोटी बेसिक जानकारियाँ दोस्तों अपने लिए इंटरव्यू है, कहीं भी पूछा जा सकता है। आप कभी इंजीनियर हो या कैसे भी टेक्निकल आदमी हो तो कोई भी पूछ सकता है कि आप 0.02 सिद्ध करके बताइए कि 0.02 कैसे आएगा। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, अपने क्या है दोस्तों, जो हमारा ये आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारा ये मेन स्केल होता है ना, मेन स्केल, ये मेन स्केल होता है हमारे, इस पर आते हैं 50 वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू 49। जो हमारा ये है क्या दोस्तों, 50 वर्नियर स्केल इक्वल टू 49 मेन स्केल। ये तो क्या हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारे 50 है, मान लो कोई भी साइज हम इस पे लिए तो 50 वर्नियर स्केल माइनस 49 वर्नियर स्केल के बराबर होता है। तो हम आपको बता रहे थे 1 मेन स्केल। अब आपने देख लिया कि जब हमारा वर्नियर स्केल 50 है और मेन स्केल 50 और 49 खाने के मान वर्नियर स्केल के अंतर कितना होगा आपको दिखा दिए 1 mm। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 49/50। तो आप दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ जैसा मैं बता दिया हूँ कि 50 में वर्नियर स्केल, तो हमें कुछ नहीं करना है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल से हमें क्या करोगे आप घटा दिए, तो कितना आपको मिला 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 mm। अब हमें दोस्तों क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि 49 खाने का मान बराबर 50 खाने का मान बराबर 49 खाने का मान बराबर होता है। अब हमें क्या करना दोस्तों, 49 इक्वल टू 50 जब करोगे आप, इसको आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आपको निकलेगा 0.98 mm। तो 0.98 mm आपने लिया। अब 0.98 mm का मतलब क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, 1 के अंतर है दोनों में से, 50 माइनस 49 किए थे, 1 आया था। अब हमें इसमें डिवाइड कर दिया 0.9 जो 8 आया है, 0.98 अंतर कितना था 1 mm का, 1 माइनस 0.98 करेंगे तो कितना आएगा 0.02 mm। यही लिस्ट आउट है, आप ऐसे सिद्ध करके किसी को भी आप अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट और इसके कुछ बेसिक जानकारियां आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ आशा करता हूं कि हमारे समझाने से आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। थैंक्स।